नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज का जो वीडियो है स्पेशली पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए है। दोस्तों, आज एक नए युग में हम एंटर हो चुके हैं और एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जी ऑनलाइन हम कोई कोर्स कर लेते हैं। या जैसे डमी का ट्रेंड शुरू हो गया है कि 10th के बाद बच्चे डमी एडमिशन ले लेते हैं और 11th-12th में हम डमी बच्चे को करवा के कोचिंग सेंटर में बच्चा चला जाता है। और उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न निकल के आता है कि स्कूल में पहले बच्चा 6 घंटे के लिए स्कूल जाएगा, उसके बाद कोचिंग जाता है तो उसकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, किसी हद तक अगर मैं इसको मैं पूरी तरह से दरकिनार नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा कि पेरेंट्स का और बच्चों का एक फ़ोकस होता है कि उनको टेस्ट क्लियर करना ही करना है। लेकिन मैं इस चीज़ को फ़ेवर कभी नहीं करूँगा कि बच्चा स्कूल में डमी एडमिशन ले और कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाई करे। उसके कई रीज़न्स हैं। मैं 25 साल से एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। खुद मैं आईआईटी फैकल्टी मैथमेटिक्स रहा हूँ, पीजीटी मैथमेटिक्स रहा हूँ। जब तक देखो, जब भी बच्चे को आप एडमिशन लेते हो, सबसे पहले ढूँढते हो बेस्ट स्कूल कौन-सा है। अब तो ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि प्री प्राइमरी में ही आप बेस्ट स्कूल ढूँढना शुरू कर देते हो। क्या रीज़न्स हैं? रीज़न सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता है, रीज़न होते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड, कि बच्चा वहाँ पे कुछ मोरल वैल्यूज़ भी सीखे, एकेडमिक्स भी सीखे, उठना-बैठना भी सीखे, बच्चों के साथ शेयरिंग या बच्चे कल्चर भी सीखे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल के अंदर, जो आप अपने मन में रखते हो कि बेस्ट स्कूल कौन-सा है, जहाँ पे ये सब चीज़ों पर फ़ोकस किया जाता है, एकेडमिक्स के साथ-साथ। और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लिखी हुई हैं, जिसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। तो दोस्तों, जब हमारे अराउंड जब स्कूल्स होते हैं, स्कूल से बच्चे निकलते हैं, वो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है वही सोसाइटी को बनाती है। अगर सोसाइटी में सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर ही रह गया, बिजनेस ही रह गया, तो सोसाइटी के लिए काम करने की जो एक भावना होती है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने की, बड़ों को रिस्पेक्ट करने की जो भावना होती है, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करने की जो भावना होती है, अगर बच्चों को वो चीज़ें नहीं बताई जाएँगी, बच्चे नहीं सीखेंगे, बच्चे स्कूलों में डमी एडमिशन लेकर के ही आगे सिर्फ कोचिंग सेंटर में जाकर के सिर्फ ये सोच के चलेंगे कि मुझे करियर बनाना है, तो सोसाइटी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। और हर माता-पिता ज़रूर चाहेंगे कि मेरा बच्चा करियर तो अच्छा बनाए, लेकिन अच्छा इंसान भी बने। तो अच्छा इंसान बनने के लिए हर माता-पिता चाहेंगे कि मेरे बच्चे में संस्कार भी आएँ। तो कि अभी गुरुकुल के नाम से बहुत सारे स्कूल खुलने लग गए और हमारे देश में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ट्रेनिंग चल रही है, टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ये एक सजेशन देना चाहूँगा कि सिर्फ इस ये सोच के ही बच्चों को एकदम से डमी में ना लेके जाएँ कि अब कोचिंग सेंटर में जाना है, टाइम बचेगा और वहाँ से बच्चा आगे जाकर के टेस्ट क्वालीफाई करेगा। दोस्तों, मैं खुद टीचर रहा हूँ। जब तक बच्चे को बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स ही बच्चा सीखेगा। आने वाले टाइम में कभी भी उन्होंने अपने बच्चों को ही पढ़ाना हो, तो जो बेसिक्स होती हैं, अगर वो बेसिक चीज़ें आज हम नहीं पढ़ते हैं, बच्चा आज की डेट में बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ता है, सिर्फ शॉर्टकट लगाता है, तो सिर्फ उनको शॉर्टकट ही याद रहेंगे। उनको बेसिक चीज़ें, वो फ़ॉर्मूलाज़ याद नहीं रहेंगे, उनके सिर्फ ट्रिक्स याद रहेंगे, फिर बच्चा वैसा ही बनेगा। दूसरा, अब स्कूल में 10th क्लास के बाद बच्चा 11th-12th में गया ही नहीं स्कूल में, सिर्फ कोचिंग सेंटर में रहा, तो कोचिंग सेंटर में सिर्फ वो बच्चा एकेडमिक्स ही सिर्फ वो शॉर्टकट ही सीखेगा, वो सिलेबस ही सीखेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि कोचिंग सेंटर में बच्चे ने एडमिशन ले ली और स्कूल गया ही नहीं 2 साल, और एग्ज़ाम देने आया, तो एग्ज़ाम 2 तरह के होते हैं। जो आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें नो डाउट टफ होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्टकट उसमें लगाने ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब वही बच्चा एनसीईआरटी से रिलेटेड या जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, मैंने देखा है कि बच्चा कंपटीशन कई बार क्लियर कर जाता है, लेकिन स्कूल प्लस 2 में कई बार फेल भी हुआ है। कई बार उनकी कंपार्टमेंट्स भी आई हैं, क्योंकि जो स्कूल के हिसाब से जो पढ़ाई होती है, उस हिसाब से जो एग्ज़ाम आता है, वो आता है सब्जेक्टिव कंप्लीटली। और सब्जेक्टिव बच्चे को एक-एक चीज़, एक-एक पेज का पता होना चाहिए, और सब्जेक्टिवली वो लिखना भी है उसको, बच्चे को सारे के सारे
जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव आते हैं, वहाँ बच्चा शॉर्टकट्स लगाता है, टिक करने होते हैं उन्होंने ABCD व्हाटएवर इट इज़। तो दोनों एग्ज़ाम डिफरेंट होते हैं। तो बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी नंबर अच्छे आने ज़रूरी है। हर माता पिता चाहेंगे मेरे बच्चे के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ, और अगर उन्होंने फोकस किया है कि बच्चे को कल को क्वालिफाई भी करना है कॉम्पिटिटिव टेस्ट, वो भी पैरेलल तैयारी कर सकता है। अब इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है कि बच्चा जब स्कूल जाता है, हर अब कई पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे पर बर्डन बढ़ जाता है। तो जब पता है कि एंट्रेंस क्लियर करना ही है और यही एक सबसे राइट टाइम है 11th-12th के टाइम पे, तो बेसिक भी पता होने चाहिए बच्चों को, क्योंकि और साथ में उसके बाद की वो तैयारी कर सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने सिर्फ NCERT की तैयारी की है बिना कोचिंग के। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग मत दिलवाइए अपने बच्चे को, लेकिन बिल्कुल स्कूल से दरकिनार ना करें, डमी एडमिशन पर ही फोकस ना करें। वहाँ पे बच्चा रेगुलरली जाए और शाम की वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, एक। दूसरा, बहुत सारे स्कूल्स में अब ये ट्रेंड भी शुरू हो गया है कि बच्चा रेगुलरली स्कूल में पढ़े और 2 घंटे की शाम को वो कोचिंग की क्लास स्कूल के अंदर भी की जा सकती है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो स्कूल के साथ भी। लेकिन मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि 10th क्लास के बाद, क्योंकि 10th क्लास तक, 6th क्लास से 10th क्लास तक का एक टाइम जो होता है वो एक एडोलसेंट स्टेज होती है, जिसमें बच्चा काफ़ी चीज़ें सीखता है। मैच्योरिटी बच्चे में आती है 11th-12th में। 11th-12th में अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, सिर्फ कोचिंग सेंटर में जाएगा, तो उसकी सोच उन कोचिंग सेंटर में जो कंपटीशन के लिए बच्चे आ रहे हैं, कोचिंग लेने बच्चे आ रहे हैं, वो एक प्रेशर के रूप में बच्चे वहाँ पे उसको लेंगे। उनमें वो एक संस्कारिक वे से एक जो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चेंजेस होती हैं, एज ए टीचर मैं समझ सकता हूँ कि 11th में जब बच्चा आता है, वो जो 2 साल में बच्चे में बहुत ज़्यादा होलिस्टिक एंड स्कॉलिस्टिक चेंज आती है, वो सिर्फ कोचिंग सेंटर में वो होलिस्टिक चेंज उसमें या स्कॉलिस्टिक पैरेलल दोनों नहीं आ पाती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल में बच्चे को 11th-12th रेगुलर करवाएं, डमी पे फोकस ना करें सिर्फ। हाँ, शाम को फिर वो कोचिंग में आप ज़रूर करवा सकते हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन बच्चे को बिल्कुल स्कूल से दरकिनार कर देना और कोचिंग सेंटर भेजना मेरे हिसाब से ये एक राइट डिसीजन नहीं है। इसके साथ कई पेरेंट्स अब मुझे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बहुत टीचर्स होंगे, कोचिंग सेंटर वाले होंगे, पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, कुछ लोग मेरी बातों से हो सकता है सहमत ना हों कि नहीं ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये अब ट्रेंडिंग है, उस हिसाब से हमें चलना है, कंपटीशन का ज़माना है, हमें बच्चे को क्लियर करवाना ही करवाना है। तो इतनी बच्चे पर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि आखिरकार बच्चे को करियर के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। उस टाइम मोरल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुछ हमने अपने गुरुओं से चीज़ें सीखी होती हैं स्कूल के दौरान, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो हमारे अंदर, जैसे हमारा पालन पोषण बचपन में बोलते पौष्टिक आहार खाओ, तो ये बचपन का खाया पिया जो है जवानी में और बुढ़ापे में काम आता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसी तरह से ये 1st क्लास से 12th क्लास की जो एजुकेशन स्कूल में होती है, इसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। एक मैच्योरिटी लेवल होता है 12th, इसीलिए उसके बाद कॉलेज में बच्चे जाते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आप सबको, मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं इसकी फेवर में नहीं रहूँगा कि आप बच्चे को जी 10th क्लास के बाद सीधे ही कोचिंग सेंटर भेज दो। अब कई वे बच्चे जो हैं दूर दूर से कोचिंग सेंटर मान लो रहने वाले हिमाचल के हैं, जा रहे हैं, सपोज करो दिल्ली बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है 10th के बाद कोचिंग सेंटर में, तो वो एक नए कल्चर में चला गया एकदम से। जो 2 साल का जो कल्चर उसको स्कूल में था, 11th में प्रेशर होता है पढ़ाई का भी, बोर्ड का भी। अगर नॉन मेडिकल बच्चे ने रखा है सपोज करो, तो लेबोरेटरीज उसको प्रैक्टिकल भी आने चाहिए। लेकिन साथ के साथ वहाँ एक ऐसा एक सर्कल होता है जिसमें कुछ टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं। बच्चों के बीच में बच्चा रहेगा, तो एक मोरल वैल्यूज उस बच्चे के बीच में रहती हैं। रही बात कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शाम को 4 बजे के बाद आप लोकल कोचिंग में या बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है। जब फोकस ही किया है कि मुझे कंपटीशन क्रैक करना ही करना है, तो उसका मटेरियल भी आजकल रेडीमेड मिल जाता है, बच्चा उसको स्टडी कर सकता है। उसके लिए आप टीचर को हायर कर सकते हो एट द रेट ऑफ होम।
लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि डमी करवाने के बाद बच्चा सेलेक्ट होगा ही होगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बच्चा जब बाहर जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि 100 स्टूडेंट्स अगर कंपटीशन के लिए डमी लेकर के आए हैं तो 100 के 100 ही आईआईटी या जेई या पीएमटी में सिलेक्ट हो जाते हैं। कई बच्चे रह भी जाते हैं, लेकिन मैं उस पॉइंट पे, उस ट्रैक पे बात नहीं करूँगा। दिस इज़ योर डिसीजन। बट बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से सजेशन लेते थे कि क्या करना चाहिए, बच्चे को बाहर भेजना चाहिए, डमी में करवाना चाहिए। तो उसका मिला जुला एक मिक्सचर सा सजेशंस हैं सबकी तरफ से। कोई बोलता है कि भेजना चाहिए, उससे बच्चे का टाइम बचता है, बच्चे का कंपटीशन पे ध्यान रहेगा, बच्चा कंपटीशन क्लियर करेगा। लेकिन उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी होता है कि बच्चा जो बेसिक्स होते हैं 11th के, एकदम से 12वीं का जब पेपर देता है उसकी वो उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाता, और कई बार बच्चे एग्ज़ाम में या तो रह जाते हैं या उनको लगता है कि कंपटीशन की तो फुल तैयारी है, मेरे सिलेबस की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन दे आर अनअवेयर अबाउट द लाइक क्लासरूम टीचिंग ऑफ द स्कूल्स, अनअवेयर अबाउट द स्कूल सिलेबस या एग्ज़ाम किस तरह किस लेवल का आता है, उससे थोड़े अनअवेयर रह जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे ही रहता है। उस लिहाज से कई बार बच्चा उनमें उनके कई बार मार्क्स कम आ जाते हैं, मार्क्स भी कम आ जाते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि उधर भी रह गया और उधर भी क्रैक नहीं हो पाया, तो उससे बच्चे के जो मनोस्थिति है उस पर भी गलत असर जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, बच्चे की करियर पे फोकस रखना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल में रेगुलर स्टडी बच्चे की करवानी चाहिए। दैट इज़ माय सजेशन। डोंट डिपेंड ओनली ऑन द कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर को एक आप कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को बिल्कुल स्कूल से निकाल के सीधे कोचिंग सेंटर में डाल दो और 2 साल बाद सिर्फ +2 के एग्ज़ाम दिलवा रहे हो आप, तो वो उसका कल को आने वाले टाइम में गलत इफ़ेक्ट भी बच्चों में आता है दोस्तों। तो आई होप आप आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इसमें क्रिटिक्स हो सकते हैं मेरे लिए, बट दिस वाज माय सजेशन एंड आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू guide the parents as well as the students. Rest the decision is yours. Thank you very much.